हेलो एवरीवन, सभी को राधे राधे। वेलकम टू इंस्पायर ट्रेडर। तो आज की वीडियो में थोड़ा बहुत यहाँ पर हम बहुत ही डेप्थ के अंदर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि किस तरीके से मार्केट को आप समझ सकते हो, डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए। जैसे आज के दिन हमने समझा प्रीवियस डे मार्केट जो मंडे को ओपन हुआ था उस दिन, क्योंकि मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको चार्ट वगैरह समझाने के लिए अवेलेबल नहीं था बिकॉज ऑफ ट्रैवलिंग। तो थोड़ा बहुत मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करूँगा कि चार्ट को कैसे रीड करना है प्रॉपरली। मार्केट में सारा जो चीज़ें काम करती है चार्ट को लेवल को समझने के ऊपर ही काम करती हैं। आज के दिन यहाँ पर आप मार्केट में देखो, एक प्रीवियस डे यहाँ पर जैसे सेलिंग वगैरह आ रखी थी कुछ दिनों से, और उसके बाद में जैसे यहाँ पर मार्केट में अच्छी खासा सेलअप हमें देखने को मिला और अभी ही यहाँ पर बाइंग साइड का मोमेंटम दिखा रहा है। तो क्या ये मोमेंटम कंटिन्यू कर सकता है यहाँ से, या फिर ये मोमेंटम जस्ट पुल बैक है इस ट्रेंड के अगेंस्ट में और मार्केट वापस इस मोमेंटम को फेल करते हुए डाउन साइड की तरफ कन्वर्ट हो जाएगा। चार्ट को थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेते हैं। यहाँ पर जस्ट ए पुल बैक राइट नाउ, अभी एक सेलिंग का मूव और उसके बाद में एक पुल बैक हमें देखने को मिला है। ऐसी कंडीशन के अंदर डायरेक्टली यहाँ पर अभी बाय करना अच्छी सिचुएशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पहली बात तो ये, एक तो 24,000 के एरिया से यहाँ पर मार्केट में अपसाइड की तरफ जाकर क्लोज किया है। कुछ पॉइंट और भी आपको देखने को मिलेंगे जब इतनी स्ट्रॉन्ग सेलिंग है, ठीक है। बायर यहाँ पर मार्केट में आए, फर्दर यहाँ पर अच्छे खासे बायर ने पोजीशन वगैरह बनाई। अब अगर मार्केट को कंटिन्यू करना है तो एक गैप अप अगर देता तो ये एक बेटर कंडीशन होती। मार्केट ओपन हुआ है गैप डाउन, कहाँ के आसपास, लगभग आप देखोगे तो लगभग 2449 के आसपास, यहाँ के आसपास मिडल के अंदर ओपन हुआ है। तो मार्केट में बायर को ज़्यादा यहाँ पर दिक्कत होने वाली है। सेलर के स्टॉप लॉस तो यहाँ पर वैसे भी ज़्यादा कोई है नहीं। तो मार्केट सेलिंग के बाद में अगर एक वीक पुल बैक दे रहा है, यहाँ पर बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग पुल बैक नहीं है आता, तो यहाँ पर फर्स्ट टाइम जैसे अपर साइड की तरफ इस तरीके से अगर चार्ट बन के जाता सपोज, तो ऐसी कंडीशन के अंदर हम डायरेक्टली सेलिंग का प्लान नहीं कर सकते, क्योंकि बायर सडनली सेलिंग से बहुत स्ट्रॉन्ग रिकवरी करके गए हैं। तो मार्केट में अपसाइड का मोमेंटम स्ट्रॉन्ग यहाँ पर आ चुका है, तो उनके फेवर में जाने का प्लान करते। बट मार्केट में जो बायर वगैरह आए हैं अभी यहाँ पर 24,000 का सपोर्ट वगैरह ले रखा है, तो मार्केट इन लेवल का नीचे की तरफ ब्रेकडाउन एक बार के लिए कर सकता है। मार्केट यहाँ पर सेलिंग का मूव जरूर मॉर्निंग आवर के अंदर दिखा सकता है। सेम यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करोगे, हालांकि ये मार्केट क्या किया है, ब्रेकडाउन वगैरह करने के बाद में मार्केट ने यहाँ पर वापस जो है स्ट्रेंथ का साइन दिखाया है। बट जहाँ से इस एरिया को आप देखोगे तो लगभग इस कैंडल को 1 बजे के आसपास ये कैंडल बनी है, और यहाँ पर निफ्टी के अंदर ये कैंडल कहाँ तक बनी है, 1 बजे के आसपास ये डे हाई का ब्रेकआउट कर रहा है और वो डे लो का सपोर्ट ले रहा है। तो ऐसे के अंदर बायर यहाँ पर भी पोजीशन वगैरह जो है बना करके बैठे हैं ऐसी कंडीशन के अंदर। तो मार्केट इन सबको टारगेट यहाँ पर कर सकता है मॉर्निंग आवर में। हाँ, ये हो जाए कि मार्केट ओपन होते ही पहले ही कैंडल एक बड़ी रेड कैंडल बना दे, तब तो देखो सिचुएशन ही अलग हो गई। हमारा टारगेट था कि इनको टारगेट करना, सेलर को, बायर को, और मार्केट सडनली पहली कैंडल में यहाँ पर टारगेट कर चुका है। तो फिर उसके बाद में हम एक डिफरेंट प्लान के साथ में मार्केट के अंदर काम करेंगे। तो मार्केट के अंदर इसी जो व्यू है हमारा, इसके बेसिस पर हम मार्केट में अभी तो मॉर्निंग आवर में सेलिंग का यहाँ पर प्लान रखने वाले हैं। तो यहाँ पर आप प्रीवियस दिन की यहाँ पर हम बात करते हैं तो क्या यहाँ पर हमारा व्यू था कि मार्केट में इतनी अच्छी खासी सेलिंग जहाँ पर कंटिन्यू मार्केट चल रहा है, एक बहुत ही अच्छा खासा सेल अप वगैरह हमें मार्केट में देखने को मिला हुआ है। उसके बाद में हम सडनली मार्केट में बाइंग साइड का क्यों प्लान बना रहे हैं? यहाँ पर मार्केट के अंदर बाइंग का मूव आया तब हम बाइंग का प्लान बना रहे हैं, और यहाँ पर जब मार्केट में सेलिंग का मूव आया तब हम वापस सेलिंग साइड का प्लान बना रहे हैं। तो इस सब के पीछे रीज़न क्या है, चार्ट को किस तरीके से हमने रीड किया वो समझना यहाँ पर ज़रूरी है। मैंने आपको सॉरी, जो चीज़ें मैंने लाइव मार्केट में अंदर आपको लाइव सपोर्ट के अंदर समझाया है वही चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा डेप्थ के अंदर। मार्केट के अंदर अगर आप प्राइस को थोड़ा रीड करोगे प्रॉपरली तो इस दिन यहाँ पर चार्ट को समझने की कोशिश करो। ओपन हुआ, ठीक है, एक अपसाइड का एक कैंडल बनाया, डायरेक्टली उसी पॉइंट से बहुत अच्छी खासी सेलिंग मार्केट के अंदर आई, कंटिन्यूएशन के अंदर मार्केट में सेलिंग मोमेंटम आया और एक छोटा सा मोमेंटम लास्ट के अंदर ग्रीन साइड के अंदर जाकर के मार्केट ने क्लोजिंग किया। तो क्लियरली आपको दिख रहे हैं कि सेलर ही सेलर मार्केट के अंदर बैठे हैं, ठीक है। कोई भी जो पोजीशन बना करके गया है वो सेलिंग साइड के अंदर गया है, और लास्ट के अंदर जो बाइंग साइड की पोजीशन है यहाँ पर कोई भी जो रिटेलर होता है, रिटेल के अंदर कोई भी यहाँ पर पोजीशन नहीं बनती है। मतलब आप जैसा, मुझ जैसा कोई छोटा प्लेयर यहाँ पर ऐसे के अंदर पोजीशन नहीं बना करके जाता है। ऐसा चार्ट जब भी आप देखोगे आपको एक चीज़ क्लियर हो जाएगा माइंड के अंदर कि यहाँ पर ऐसे सेलिंग के बाद में कोई भी
बाइंग करके नहीं जाना चाहता है। हर कोई क्या चाहता है कि यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस मिले, मैं सेल का पहले प्लान करूं, क्योंकि इतना जब स्ट्रेंथ के साथ मार्केट दिखता है तो मार्केट जैसे ही छोटा सा मूव करेगा वहीं पर हम सेलिंग करने का प्लान बनाएंगे। अब बस जैसा चार्ट दिखेगा मेजॉरिटी लोग वैसा ही सोचना शुरू कर देंगे। बस आपको ये चीज़ें थोड़ा समझना है। मैं यहीं पर सिनेरियो थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। ये कैंडल ऐसी ऐसी बनने के बजाय अब यहाँ पर क्या हुआ होता, ठीक है, ये जो कैंडल है, ठीक है, ये कैंडल ऐसी इसी एरिया से एक ऐसी कैंडल बनती, ठीक है, और दूसरी कैंडल एक ऐसी कैंडल यहाँ पर बन के जाती और यहाँ पर ही आकर के मार्केट कहीं ना कहीं ऐसे आकर के क्लोज कर देता इस एरिया के पास में। अब आप अगले दिन की साइकोलॉजी समझने की कोशिश करो। मार्केट में अच्छी सेलिंग और बहुत अच्छा खासा बाइंग साइड का मोमेंटम हो चुका है, तो यहाँ पर सेलर भी हो सकते हैं, बायर भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, जो एक दिन मार्केट को अपसाइड जाने के लिए यहाँ पर लगा, अगले दिन मार्केट वो जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये सेलिंग बाइंग यहाँ पर, और अगले ही दिन से मार्केट आराम से नीचे की तरफ चलना शुरू हो जाता अगर मार्केट की ओपनिंग अच्छी हो जाती। आप समझ रहे हो, चार्ट अलग बन जाता तो अगले दिन की सिचुएशन मार्केट के अंदर अलग हो जाती, क्योंकि चार्ट अलग बना है। चार्ट के बेसिस पर क्या होगा, अगले दिन मार्केट में लोग कैसे ट्रेड करेंगे वो डिसाइड होता है। यहाँ पर ज़्यादातर लोग सेलिंग करके जा रहे हैं तो अगले दिन भी सेलर आने के ज़्यादा चांस रहते हैं। मार्केट नेगेटिव है, तुरंत कोई बाय नहीं करेगा। ये चीज़ें कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा रखे हैं। मार्केट में ऐसे बायर नहीं आते, और जहाँ पर बायर मार्केट में नहीं घुसेगा वहाँ पर हमें बेस्ड अपॉन प्रॉपर एमएमएस सेटअप सिर्फ और सिर्फ एंट्री का वेट करना है। प्रॉपरली बाइंग साइड के अंदर मार्केट आया, अच्छा खासा मोमेंटम किया, टाइम स्पेंड किया, और यहाँ पर जैसे ही अच्छी खासी प्रॉपरली बेस्ड अपॉन एमएमएस सेटअप के बेसिस पर हमें एंट्री मिली, प्रॉपरली कैंडल बनी, तुरंत यहाँ पर मार्केट ने अच्छा खासा मोमेंटम किया। हमारा जो 100 पॉइंट के आसपास का यहाँ पर इंडेक्स के अंदर टारगेट रहता है, लगभग वो टारगेट हमें यहाँ पर अचीव हुआ। अच्छा खासा यहाँ पर मोमेंटम हमें कैच करने को मिला। हमने समझा कि यहाँ पर सेलर ही आएंगे, बायर यहाँ पर ज़्यादा नहीं आएंगे, तो हमें बाइंग साइड के अंदर फोकस करना है। सेलिंग में नहीं करना है कि यहाँ से मार्केट गिर जाएगा, यहाँ से गिर जाएगा, अब तो पक्का ही मार्केट यहाँ से जाएगा। ऐसे चार्ट काम नहीं करता है। आपको ये समझना है कि इतनी सेलिंग वीकनेस के अंदर तुरंत मार्केट इतना स्ट्रेंथ के साथ रिकवर कर चुका है सिर्फ एक दो कैंडल के अंदर ही। तो क्या यहाँ पर मार्केट को अगर नीचे जाना है इतना ऊपर आकर के नीचे जाएगा? कभी नहीं। आपने चार्ट को सिंपल समझाता हूँ मैं आपको, अगर कोई भी चार्ट गिरना चाहता है, सेलिंग में आता है, तो क्या कभी भी इतना स्ट्रॉन्ग मार्केट ऊपर की तरफ आकर के फिर यहाँ से आकर के गिरेगा? नहीं। मार्केट कभी भी अगर जब सेलिंग में जाएगा, सेलिंग आया, ठीक है, एक छोटा सा मोमेंटम ताकि मार्केट के अंदर बायर वगैरह ऐड करें, लोगों को थोड़ा सा साइकोलॉजी को घुमाएं, और उसके बाद में वापस अपना ट्रेंड को कंटिन्यू करना शुरू कर देता है अगर सेलिंग स्ट्रांग है मार्केट के अंदर तब तो। अदरवाइज फिर मार्केट यहाँ पर टाइम स्पेंड करना या फिर घूम जाता है, मार्केट पूरा रिवर्स भी हो सकता है। तो मार्केट में चार्ट को समझना चाहिए। यहाँ पर तुरंत पूरा मार्केट घूम रहा है तो मतलब इंट्राडे के बेसिस पर जो चार्ट बन रहा है आपको वो समझना है, यहाँ पर क्या काम हो रहा है। अगर बहुत ही वीक होता तो इतना ऊपर मार्केट नहीं आता। मार्केट में सेलर फिर यहाँ से एक्टिवेट होंगे तो आपको तो मौका मार्केट देगा ही ट्रेड करने का कि यहाँ पर ट्रेड कर लो, यहाँ ट्रेड कर लो, यहाँ सेल कर लो, डिस्काउंट के अंदर ही मिल रहा है। आप तो मार्केट तो नेगेटिव ही है, आपको तो अच्छी प्राइस पे मिल रहा है, रजिस्टेंस वगैरह मिल जाएंगे, आराम से सेल करो। और यहीं पर लोग हो जाते हैं सेलिंग के अंदर ट्रैप, और उनको ट्रैप करते हुए मार्केट ने टारगेट कर दिया, अच्छा मोमेंटम किया। बट हमारे लिए बेटर था क्योंकि हमने बाइंग साइड का मूव प्लान किया। अगले दिन की बात कर लेते हैं आज की। क्या हुआ, मार्केट ने अच्छा खासा यहाँ पर आप देखो, अब यहाँ पर लास्ट के अंदर क्लोजिंग कैसी हुई वो आप समझो। प्रीवियस डे मार्केट ने अच्छा खासा एक बाइंग साइड का मूव किया यहाँ पर, बट बहुत अच्छी खासी स्ट्रेंथ के साथ क्लोजिंग नहीं हुई। जो एरिया से रेजिस्टेंस अवेलेबल थे, सेलिंग यहाँ पर आई थी, उसी एरिया के पास में मार्केट सेलिंग के अंदर जाकर क्लोज कर दिया। सेलर वगैरह यहाँ पर मार्केट के अंदर आ गए। तो ऐसी कंडीशन में जहाँ पर बहुत स्ट्रेंथ के साथ भी मार्केट नहीं जा रहा है, पुल बैक भी आ रहे हैं, बट रिकवर मार्केट के अंदर नहीं कर पा रहा है कि यहाँ पर सभी सेलर को टारगेट करते हुए एक बार सेलर एक्टिवेट किया बट फिर सबको टारगेट करते हुए निकाल दे, इतनी स्ट्रेंथ लास्ट आवर के अंदर नहीं दिखा सकता। तो मार्केट में क्या हुआ, वापस बायर को ही ट्रैप करना है। कंप्लीटली मार्केट में लॉजिक समझा रहा हूँ। यहाँ से बायर आए सपोर्ट, दूसरी बार बायर आए, तीसरी बार बायर आए। अब एक ही एरिया को बार बार मार्केट यहाँ पर
इनवाइट करेगा सबको कि वापस मैं इसी एरिया से बाइंग के अंदर जा रहा हूँ, यहाँ पर ही अच्छा बाइंग लेवल है, तो ये एरिया बार बार काम नहीं करेगा क्योंकि मल्टीपल टाइम ये एरिया काम आ चुका है सबको बाइंग के अंदर ले जाने के लिए। वापस आ रहा है इसी एरिया से, ओपन भी यहाँ हो रहा है, तुरंत यहाँ से आ रहा है विक्स, सपोर्ट लिया, तुरंत यहीं से आप जा रहा है। आप देखोगे तो मैं आपको 1 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर भी दिखाऊंगा, तो 1 सेकेंड, यहाँ पर देखो इमीडिएटली इसी एरिया से कैंडलस्टिक बना रहा है, यहाँ से जा रहा है। तो क्यों यहाँ पर आने की ज़रूरत है जब मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो, या फिर ओपन ही इस एरिया के मिडल में क्यों होना है? मैंने आपको क्लियरली कहा था मिडल रेंज में ओपन हो रहा है, ऊपर नहीं जा पाएगा, मार्केट सस्टेन नहीं कर सकता, सेलिंग का प्लान करना है। मार्केट ने बहुत कोशिश की यहाँ पर, और क्लियरली मैंने कहा था कि जैसे ही इस लाइन के अंदर मार्केट यहाँ पर कैंडल वगैरह क्लोज करता है, हम सेलिंग का प्लान करेंगे। मार्केट में अच्छा खासा आया मोमेंटम, कैंडल क्लोज किया, छोटा सा एसएल, प्रॉपरली एंट्री बनी, डायरेक्टली मोमेंटम। उसके बाद में वापस एक मोमेंटम मार्केट के अंदर अच्छा खासा आया, वापस एक री एंट्री हमें मिली, वापस यहाँ पर मोमेंटम और अच्छा खासा टारगेट दिया। डे लो तक का मार्केट में हमें फर्दर सेलिंग साइड का मूव मिला। क्यों? क्योंकि बार बार उस एरिया को मार्केट रीच कर रहा है जहाँ से बायर एक्टिवेट होंगे, बायर आएंगे। तो अगर किसी को लग जाता है कि मार्केट के अंदर स्ट्रेंथ है, मार्केट को ऊपर जाना है, और बार बार उस एरिया पर मार्केट आपको दिखेगा, तो क्या मार्केट में जो होगा वापस उस एरिया पर बायर ही आएंगे। अभी आपको एक रेजिस्टेंस एरिया से सेलिंग आई हुई है, प्राइस उस एरिया पर मिलेगा, तो पहला थॉट प्रोसेस आपका क्या होगा? सेलिंग का होगा। यहाँ पर कौन बाय करेगा? मार्केट ऐसे आया हुआ है तब कोई नहीं करेगा। मेजॉरिटी ऑफ द साइकोलॉजी सेलिंग के अंदर होगी, तो सेलर एक्टिवेट होंगे। जैसे ही सेलर एक्टिवेट होंगे, एसएल क्रिएट होंगे, लोग सेल करेंगे, तो यहाँ पर उनका स्टॉप लॉस होगा, सडन मार्केट उनको हिट कर देगा। क्यों? क्योंकि ये एरिया आपको सेलिंग के अंदर बुलाने के लिए है, बजाय कि ना कि मार्केट को नीचे ले जाने के लिए। आपको एंट्री मिले, आप यहाँ पर मार्केट के अंदर बाय करो, बाय करो, बाय करो, बाय करो, यहाँ पे बाय करो, यहाँ पे बाय करो, और उसके बाद मार्केट नीचे घूम जाए। इसीलिए ये सब चीज़ें होती है। मार्केट ने अच्छा खासा मोमेंटम सेलिंग साइड के अंदर भी दिया। तो इस सब चीज़ों से आपको क्या सीखने को मिलता है कि मार्केट के अंदर लेवल सब जगह हैं, ठीक है, लेवल सबको पता है, बट लेवल पर काम कैसे होगा, कोई भी एरिया पर काम कैसे होता है, बस वो आपको जानना है। सपोर्ट एरिया है, सबको पता है, बट काम कैसे करना है उस सपोर्ट एरिया पर, वहाँ पर बाय करना है। दुनिया बाय करेगी, मैं उसी सपोर्ट एरिया पर सेल करने को बैठा हूँ। तो क्यों? आपको साइकोलॉजी समझनी है उस चीज़ की, तभी आप मार्केट के अंदर सही डायरेक्शन में ट्रेड को प्लान कर पाओगे। तो इसी तरीके से सीखते रहिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।